नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 4 से लिया गया है। राम भक्ति शाखा के कवि जो है वो शगुन धारा के हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस शाखा में आने वाले सभी कवियों के बारे में जान सकें। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक गुणता सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता है वैसे दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी सम्मत 1073 में खड़ा किया। उनके विशिष्टता द्वैत के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी है जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का समीप लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। तो दोस्तों, रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय में श्री संप्रदाय यानी इनका जो संप्रदाय है वह श्री संप्रदाय है और श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? विष्णु, जिसे नारायण भी कहते हैं, तो इन्हीं की उपासना की जाती है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हो गए और थोड़े दिनों में वे परलोकवासी हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ अनुसंगित बातों का सहारा लेना पड़ता है। बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबो दिया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरी बहुरी अगिन पर जा रे, मैं मत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाई, कांजी पंडित सभी हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी सम्मत 1546 से सम्मत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत माधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन माधवगढ़ नरेश थे इसका पता नहीं। भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज ने दिया है। आइए अब कुछ पंक्ति देखते हैं।
रीवा नरेश महाराज रघुराज का बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति। तहको राजा राम बघेला, बरन्यो तो ही कबीर कुचेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम का या रामचंद्र का समय संमत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धारण करने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे, अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप में उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामाचरण पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संमत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धतियों का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। उनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षठकोपाचार्य उनके 5 पीढ़ी पहले हुए। उन्होंने अपनी सहस्त्र गति में कहा है कि दशरथस्य सुतम तम विना अनन्य शरणम वानरास्मिना। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेस्वामी हुए, जिनकी पंचस्तुति में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार ही रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लेकर द्विजातियों को दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिया। एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी बैरागियों के मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इसकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जैसा कुछ लोग समझा और कह सकते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का अलौकिक प्रतिबिंब ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे।
रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध है कबीर, रैदास, सेन, नाई और गंगा रौढौर के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। ये सभी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में है। कौन? कबीर, रैदास, सेन, नाई और पीपा। ये सभी के सभी इनके शिष्य थे। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 पुस्तक दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति, और कई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जानकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भास और भगवत गीता भास, जिसके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। आइए देखते हैं रामानंद जी के पद जो कि हनुमान जी की स्तुति में हनुमान भक्त करते हैं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, अंजनी सूत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक। तो दोस्तों, इसी स्तुति को थोड़ा सा इसमें उलट फेर करके और हनुमान स्तुति किया जाता है। बाएं भुजा सब असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूर्छी परियो, पैठी पताल जम कातर तोरियो, आनि सजीवन प्राण उबारो, मही सबरन के भुजा उपारियो, गाढ़ परे कवि सुमिरे तोही, होहु दयालु देहु जस मोही, लंका कोट समुद्र खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका प्रजारी असुर सब मारियो, राजा राम के काज संवारियो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे, लंका विध्वंस किन्ह रघुराई, तुलसीदास, इसको हम लोग कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु आरती गाई। यहीं पर दोस्तों ध्यान देना है, ये रामानंद जी की पंक्ति है। और लंका विध्वंस किए रघुराई, रामानंद आरती गाई। तो यहाँ पर रामानंद है, रामानंद। सुरनर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान लाल की। यह जो स्तुति है हनुमान स्तुति, हनुमान स्तुति दोस्तों, ये जो स्तुति है रामानंद जी की है। आगे पढ़ेंगे हम। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिष मठ में ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है, यह संभव है कि इन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो। पीछे रामानुजा
शंकराचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हो। दूसरी बात जो यह है, उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं, वह यह है कि इन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसीलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे कि भक्तमाल में रामानंद जी के कितने शिष्यों की बात कही गई है। तो 12 शिष्यों की बात कही गई है और वे 12 शिष्यों का क्रमबद्ध है। हम यहाँ पर देखेंगे अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, घाना, रैदास, पद्मावती और सूरसरी। तो ये 12 शिष्य हो गए रामानंद जी के। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैराहारी हुए, जिन्होंने गलता, जो कि अजमेर राज्य राजपूताना में रामानंद जी संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पैहारी राजपूताने की ओर से दहिमा यानी दधीची ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने ने नाथपंथी कनफट्टी योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक से जनता पर सिद्धि की धाक जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चल रहा था, तो उनके प्रति दुर्व्यवहार रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पैहारी जब पहल गलता पहुँचे, तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूमी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा लिया, ऐसा प्रसिद्ध है। इस पर पैहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महत्व बांध बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पैहारी जी के मुंह से निकला, तू कैसा गधा है। वह महंत तुहर गधा हो गया, और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पैहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज से बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया, और उसी समय राजा जो है वो पैहारी के शिष्य हो गए, और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि की प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पैहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पैहारी जी के 2 शिष्य, पैहारी जी के कितने शिष्य थे? 2 शिष्य हुए। कौन कौन? अग्रदास और किल्हदास। इन्हीं किल्हदास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योग अभ्यास की ओर भी हुई, जिससे रामानंद जी की बैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यही शाखा बैरागियों में तपसी शाखा नाम से प्रसिद्ध हुई। किल्हरदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। इसके संबंध में
भक्तमाल में एक वाक्य है। तो दोस्तों आइए भक्तमाल से एक पंक्ति पढ़ते हैं। अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो कि बैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता है। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के नमूने यहाँ पर दिया गया है। योग चिंतामणि के नमूने हैं। बिकट कटक रे माई काया चढ़ी न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सदगुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला हंसा सरोवर में भूला। शब्द तो हृदय बसे शब्द नयन बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गई, कहे गुरु रामानंद जी सदगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुनो रे भाई, सुरगन करे सयल जिसमें आत्मा का महत्व। दोस्तों ये पंक्ति है जो कि योग चिंतामणि से है। आइए अब दूसरी पंक्ति है। संध्या तारनी सर्व दुख विदारणी, यानी संध्या उचरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नाद सुषुम्ना के साज सज्जिया, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनि 5 मुद्रा संधात रघुराजा। डरे डुगरे जले और थले बाटे घाटे, और घट निरंजन निराकार रक्षा करे। बाघ बाघनी का करो मुख काला, 64 योगिनी मारी कुटका किया। अखिल ब्रह्मांड तिहु लोक में दुहाई फिरवा करे, दास रामानंद ब्रह्म चिन्हा सोई, निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। यह है राम रक्षा स्तोत्र से। दोस्तों राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि ये दोनों रामानंद जी के नहीं प्रतीत होते हैं। आगे हम देखते हैं रामानंद जी झाड़ फूक के काम में ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़ गए। तो कुछ स्रोत और कुछ ऐसी ग्रंथ जो है वो रामानंद जी के प्रसिद्धि को विख्यात करने के लिए उनके गले मढ़ दिए गए। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में इसका परिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नारी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति यहाँ मानी गई है, जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्रमणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्वे तंत्रालय त्रयोति तत्रा देवो निरंजनः। नाद और बिंदु क्या है? यह नाथ पंच के प्रपंच में दिखता है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद जी के मिलते हैं। एक यह है, कहाँ जाइए हो घरी लागे रंग, मोरे चंचल मय मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तहाँ जल पशान, पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेल यो जोई, जहाँ जाइए हरि यहाँ न होई। एक बार मन भयो उमंगा, घसी चोवा चंदन चारी अंग। पूजन थाली ठाई ठाई, सो ब्रह्म
बतायो गुरु आप माई। सदगुरु मैं बलिहारी तोड़ सकल विकल भ्रम जारे मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्म गुरु के एद एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी और ने रामानंद जी को कह के इसे, जैसा पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ हैं जो आज तक मिले हैं। कौन कौन से? वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामानंद जी के शिष्य सुरानंद के इसमें 9 प्रश्न किए हैं, जिसके उत्तर में राम तारक भय को विस्तृत व्याख्यान, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडोपचार पूजन इत्यादि का विषय है। आचार्य अवतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, दैव, सैद और मानुष करके कहा गया है। वे प्रशस्त्र देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की उपेक्षा न करने वाले भगवान के शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्त जरा सिद्धू मंगिचन जनो देवी जाति रिछ क्षरम हरि बजेत। परम दयालु शगुनोपासपेक्षित क्रियाकलापित कजाति भेदडम्ब। अब दोस्तों, राम भक्ति सखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ये इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का यह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास की तुलसी की वंदना का पद प्रकट करता है, जिसमें नंददास कहते हैं कि श्रीमतुल लीदास स्वगुण भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोलऊ सोई। कभी सूरदास जी के द्वारा तुलसीदास की स्तुति पर यह पद प्रकाशित होता है, धान्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमलता की आयऊ, दया दृष्टि ते मम दिशि हरेऊ, तत्व स्वरूप लखायु, कर्म उपासन ज्ञान जानिए भ्रम संशय सुन नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरयानंद ही है। गुरु का नाम अनंतानंद, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते।
नरहरया सुनाम छते, यानी असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे राघवानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं। तपसी सखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि बार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इनके भीतर चमक रही है जो बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन ते सित दृष्टि ते सब जने किन्हीं सही संकरणम, दिव्याक्षर सो लिखियो पढ़े धुनि सुनी सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित ट्यूब द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले ब्रह्म समाज में, फिर बांग्ला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका के ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी थे, जिनका लिखा हुआ तुलसी चरित्र कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुब्बे पूर्वा नामक गांव के दुब्बे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योरा ग्राम के यहाँ आए थे। पर बाबा रघुराज जी ने तुलसी चरित्र में लिखा है कि सुरवार में मझौली के 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी जी के प्रतिमाहा परशुराम मिश्र जोगाना मिश्र थे रहते। वे तीर्थाटन करते समय चित्रकूट पहुंचे और उसी ओर राजापुर में बस गए और उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसी जी की आयु 126 से 127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 में लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संकेत को डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है कि इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना दोनों चरित्रों में पाया जाता है और जो सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति औजा के एक वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इनका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहे ती जस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत होए।
तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाई तजियो, बंधियो न लिखियो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है कि जनक जननी तजियो जनमी, करम बिनु विधु सुजियो अवडेरू, तथा तनुजन्यो कुटिल किट ज्यों जो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, जिससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और पूरे मुंह में दांत थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझकर पिता ने उनकी उपेक्षा की। परमात्मा ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने के लिए दिया। वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, पर वहाँ उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में वे रहने वाले भारद्वाज गोत्री के ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए और उन्होंने तुलसीदास जी की विद्वता, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी। और इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर भी बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले और स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे। तो गोस्वामी जी जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो उस समय नदी को पार किए, और कहा जाता है ऐसा कि जब वह अपनी पत्नी से मिलने गए तो चूंकि अर्धरात्रि का समय था, दरवाजा सभी तरह से बंद था और जो दीवाल था जिससे के अंदर उन्हें जाना था, दीवाल पर सांप लटका हुआ था, जिसे स्वामी जी रस्सी समझ ली और उसी को पकड़कर वह घर के अंदर चले गए। इस पर उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होती है और किस प्रकार से कहती है, यहाँ देखिए। लाज न लागत आपको दौरी आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मह दे मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी श्री जो श्री राम मह होती तन हो भवभीति। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी जाकर विरक्त हो गए। इस वृतांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है। तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिक आश्रम आए। वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल आए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया।
तो दोस्तों रामचरितमानस का रचना कब हुआ था? 1631 संवत। और इसको पूरा करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीना। 7 महीना में यह समाप्त हुआ था। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। तो किष्किंधा कांड जो है यह काशी में रचा गया था। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनके से आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ, जिसे प्रसन्न होकर इनके स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और हमें अपनी सुझाव ज़रूर भेजें। दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो इतना मेहनत करके बनाते हैं, हमें बहुत ही मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 6 बज जाता है और मैं घर से 8 बजे निकलती हूँ, 6 बजे तक पहुँचती हूँ। फिर उसमें बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना और भी घर के कुछ काम होते हैं जिसको कंप्लीट करना, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाना। दोस्तों, आप किसी भी चैनल से पढ़ें, चाहे कोई भी चैनल हो, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, हिंदी साधन चैनल पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास को क्रम से पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चैनल पे जाकर देख ले। और हर रोज़ वीडियो का आपके पास लिंक जाता ही होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। दोस्तों, आज मैं बहुत थक भी गई हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आइए बढ़ते हैं। आनंद कानने कश्चन क्षमस्तु तुलसी सीतरू कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहे में लिखा पढ़ी हुआ ये करती थी। काशी में इनके संबंध में बड़े स्नेही और भक्त बदौनी में एक भूमिहार जमींदार टोडर ने इनकी मृत्यु होने पर इन्होंने दोहे कहे थे। दोहे हैं: 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथ टोटर दीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो, सब कही रहे उतारू। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियबु मित पुनीत बिनु, यह जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं कि संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर। तो गोस्वामी जी की मृत्यु पर
ये जो पंक्ति है तो इससे यह संवत 1680 साबित हो रहा है। और यहाँ पर दिन, महीना और तिथि भी साबित हो रहा है। श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसो त्यजयो शरीर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब तुलसीदास जी अपना शरीर त्यागे थे तो वह सावन शुक्ल सप्तमी था। पर बाबा बेनी माधव की पुस्तक में दूसरी पंक्ति में इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और ये मत आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रश्न हर विद्वानों से अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है कि फलाना विद्वान का क्या मत है, तो आपको इसलिए देखना चाहिए। तो बेनी माधव जी की पुस्तक में है श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। यही ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम के साथ दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़ते। पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय श्रीलाल सीताराम ने, जो कि राजापुर के थे, अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था, जिनसे बहुत दिन पीछे इसी इशारे पर दौड़ लगाई और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण जो है जो सोरू को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। और सारे उद्भव की जड़ है सुकर खेत, जो व्रम में सोरू समझ लिया गया। सुकर क्षेत्रा गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास कई जिले के लोग स्नान करते हैं और मेला लगता है। जिनमें भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगे कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते केवल 2 स्थानों में है, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने से यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सौरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए हैं, जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती और गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। माहुर, माहुर का अर्थ होता है दोस्तों विष। सरौ, जिसका अर्थ होता है कसरत। फहराना या फरहराना, प्रफुल्लचित होना। सरो करिए नायक फहराई यानी फुर सच। अनभल यानी ताकना यानी बुरा मानना। जेहि राउ अति अनभल ताका, राउर राउरे ही आपको भलऊ कहत दुख रौरे ही लागा। रामा लही, रामा ने पाया। प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन उदा भारी जन्म जे पाए न तो परितोष। उमा रमा लही कुटी दिलगी उपहास। इसी प्रकार से ये सब जो है वो चित्रकूट के आसपास तथा बघेल खंड में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी की है, बोली जाती है। कुराए, वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पर पड़ जाते हैं। काटा कुराए लपेटन, लोटन ठावही ठाव, बराउरे विनय। सुआर यानी सुपकार, रसोईया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल में पहले साहित्य का काव्य ही सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है। यह तो निश्चित है कि भाषा काव्य के
परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर उसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रजभाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि जो है वो अवध के थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमाने, पर पूर्वी हिंदी या अवधी के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूर्व के थे। किसी परछाई कवि में कभी पूर्वी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया जिसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की परछाई बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधी लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधी में करेगा और व्याकरण में ऐसे देश शब्द प्रयोग करेगा जिससे ऊपर दिखाया गया है कि भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्य विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं और इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थान पर ऐसा हुआ वही कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में यह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा यानी साथ लाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलसित गति भेष विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तल पुलक निज इष्ट देऊ पहिचानी। परेऊ दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। यह तापसह एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को तापस रूप में राम के पास पहुंचाया और ठीक इसी प्रदेश में जहाँ तक वे निवासी थे अर्थात राजापुर के पास थे। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का आलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरसागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास ने कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंदजू मोरे मन आनंद भयो है, गोवर्धन ते आयो। तुम्हें पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठी ठयो। जब तुम मदन मोहन करी टेढ़ो, यह सुनी के घर जाऊं। हो तो तेरे पास को दाढ़ी सुएज मोरे नाऊ। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर प्रसिद्ध चला आता है और यही ठीक है। एक बात की ओर और ध्यान जाता है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपरा मानी गई उसमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि नंद का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की भूमिका का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और सम्मति इनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को रामाश्रम मिलने लगा।
कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही। पर यह बोली बेठिकाने थी, इनका कोई नियत रूप न था। सौरसैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत है, इससे कबीर का लगाव न था। इन्होंने नाथपंथियों की सधुकरी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। इनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर कथा काल के कवियों के हाथ थे, वे बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही। प्रचलित भाषा के संयोग में नया जीवन सगुन उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्य भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाया। उन्होंने परंपरा में चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि परंपरागत काव्य भाषा जो को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक विशिष्ट समान रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता गया। अतः यह जो ब्रजभाषा की बात है, इसके साथ भी पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सतवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी और इस प्रकार गोस्वामी जी ने अपने समय के काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में इन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें यह मुख्य है। वीर गाथा काल के छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगा आदि भाटों की कवि सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति अपभ्रंश से चली आती थी और ईश्वरदास की दोहा चौपाई पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और राम लला नहछु में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार और न जायसी का ब्रजभाषा पर अधिकार। प्रचलित रचना शैलियों का भी इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, इनकी रचना थोड़ी है पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। कतहु बिटप भूधार उपारी परसेन बरखत, कतहु बाजी ते बाजी मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोर अरी उर सीर बजत, बिकट कटत निबरत वीर बारिद जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जायती राम जय उच्चरत।
तुलसीदास पवनंदन अटल सुध क्रोध कौतुक करत। डिगति उर्वी अति गुरवी सर्वे पंबे समुद्र सर। ब्याल बधिर जेहि तिहि काल विकल दिगपाल चराचर। दिगंबर लरखरत परत दसकंठ मुखर भर। सूर्यविराम हिम भानु संगुटी होत परस्पर। चौकी विरंची शकल शंकर सहित। कोमल कमल कही कलमौले। ब्रह्मांड खंड किए चंड धूरी। जबहि राम शिवधानु दलियो। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धतियों पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की एक विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणि की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है कि इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी जी की रचना जो है वो संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बड़ा ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोत में जो संस्कृत पद विन्यास है, जिसमें गीत गोविंद के पद विन्यास थे, इस बात की विशेषता है कि यह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली में मधुर पदों में देखने को मिलती है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं? तो यहाँ पर भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यथा किस प्रकार से किन शब्दों में करते हैं, देखिए। जो हो मातु मते मह हवै हो, तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालीमा धोवे। क्या हो जो आजू होत सुधी सपथनी कौन मानिए साची। महिमा मृगी कौन सकृत है, खलबस विसही बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। बिलो की दूरी में दो भीर, मन अगहु तन पुलक शिथिल भयो। नयन नलीन भरे नीर, गहत गोर मनो सकुंच पंक महा। कदत प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सुर सागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी से सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत लिया है उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते समय राम भी दिखाए गए। इतना अवश्य है कि सीता की सखियां और पूर्व नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सुर की शैली पर बहुत ही पदों में लगातार चलता रहा है। सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। गंगा आदि भाटों की कवित सह्य पद्धति पर भी इसी प्रकार रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली के रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी की ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परिछाही। या तो सबे सुधि भूली गई, सब टेकी रही पल डारती नाही। गोरी गरूर गुमान भरो यह, कौशिक छोटे सो ठोढो है काकू। जल को गए लखन है लड़िका, परिखे पिए छाह धरी हवे ठाढ़े। पोछी पचेरु बयारी करो अरुपाय,
पखारी, भुभुरी, डाढ़े, वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंध बाहु दंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लिए पैरी के, महाबल पुंज रिज अपनी बुझिकर खींच विचार विहीन, ते उपदेश न मानव मोहि महोदपि मीन, लोगन भय मानव जो भले होन की आस, करत गगन तो गेड़ुआ 66 तुलसीदास। सोल तो ही लागहि राम प्रिय की तुम प्रिय होहि, दुहमा रचे सुगन सोई सुबह तुलसी तोहि। जिस पर चौपाई दोहे के मुकम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा है, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने अपना धर्म प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है रहा है। भाषा अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत मार्मिक है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचनाओं में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाई में दोनों ही भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जब हे तू कहिगा पखी संदेश सुनहु की, आवा है परदेसी, तब हूत तुम बिन रहे न को, चातक भयहूँ करत पेऊ पेऊ, भयऊ बिरह करी कोयली डारी, डार डार को की पुरारी। अब जायसी की है आगे की पंक्ति, तुलसी और जायसी की हम पंक्तियों को देख रहे हैं। आइए अब जायसी की पंक्तियों को देखते हैं। अमी ये मूरी मैं चूरन चारू, समर सकल भव विरु परिवारु, सकल संभूतनु विमल विभूति। ये तुलसी की पद है, हमने जायसी के देख लिया है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। तो दोस्तों ये हुआ तुलसी के। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी का अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब तक गोस्वामी जी के वर्णित विषय में विस्तार का विचार करेंगे। अब विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह देखेंगे और कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण तुलसी जाति उस उत्साही भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में निवास करते हैं। निवास ही नहीं, पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ ये विराजमान है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, यानी तुलसीदास को ही। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले तो जैसे वीर काल के कवि उत्साह का, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अंतर काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करते हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा इनमें वर्तमान है। दोस्तों पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में जिस प्रकार से लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, शगुन धारा की भारतीय पद्धति भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों में जनता की चित्तवृत्तियों के ऐसे चीर विकास की आशंका है जिससे समाज श्रृंखलान हो जाएगा, उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज को ज्ञान संपन्न शास्त्र के विद्वान अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति प्रेम, पराई स्त्रियों
पितृभक्त के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुष, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवक, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उड़ जाएगा। उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण भक्ति की वाणी में लोक धर्म की अपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी देखा है कि बहुत से अनधिकार और अशिक्षित वेदना के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों में विचलित करना चाहते हैं और मुक्तापूर्ण अलंकार की वृद्धि कर रहे हैं, और इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। तो यहाँ देखिए, श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक नहीं परिहरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक साखी सबदि दोहा एहि कहीं उपखान। भगत निरूपति भगत कल विदित वेद पुराण 12 शूद्र द्विजन जनसन तुमसे कछु घाटी जान ही ब्रह्म को विप्र और आँखी दिखाए। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का आदर्श गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर का अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार के अंतर साधनाओं प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन करते हुए व्यक्त जगत के बीच कहता है, पर ईश्वर को केवल मनुष्य से शूद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर मन ते बहिर जामी राम जो नाम लिए ते पैर रहे प्रहलाद को प्रगट प्रभु पाहन ते न ही पे। घट के भीतर रहने में गूढ़ रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति की सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी साधी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोध मानते हैं। सरलता का सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्ष्य कहते हैं और मन की सरलता, वचन की सरलता, कर्म की सरलता, तीनों को सुधो मन सुधो वचन सुधो कर करतूति तुलसी सुधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति मार्ग के ऐसे नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले। वे ऐसे सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ते हैं। संसार में सबके लिए ऐसा सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम चीली चाह अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जगमाह। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग मह जग लगी न तन की प्रीत प्रतीत सगाई जो सब तुलसीदास प्रभु की हो सिमटी एक ठाई। नाथपंथी रमते योगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुवाद या चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वर उन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों को ही काम समझाने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। अपने हृदय में रहते भी इसे हृदय में रहते भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य रागात्मिक वृत्ति से
उसका कोई लगाव नहीं था। उसमें रमते योगियों की रस भरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करे गोस्वामी जी का कहना है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी की प्रसिद्ध भक्ति पद्धतियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन में किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वो नहीं चलते, सभी पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्ष्य है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ी हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपने सामंजस्य व्यवहार द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी और उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध में भी गूढ़ व्यंजन हुई। दूसरे कारण में लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है उनकी भक्ति रक्षणी वाणी और मंगल कारिणी वाणी कही गई है, वैसे और किसी की नहीं है। आज राजा से रंक तक के घर में स्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर उनकी चौपाई कही जाती है। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर उन्हें उनकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसास मुझी साधी। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति वखानी। आगुन सगुन बिच नाम सुरारी अभय प्रबोध चरित चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता का बड़ा ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने दोहे के द्वारा सूचित किया है कि तो ही लागही राम प्रिय की तू ही राम प्रिय होही। दुईमह रचे को सुगम सोई किबे तुलसी मोई। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशुफलदायी कहा है। आशुफलदायी यानी तुरंत फल देने वाला। रचना कौशल, प्रबंध कौटुंब, सहृदयता, सब गुणों का समाहार करके रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है कथा काव्य में सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना संवादी अव्यय होते हैं और न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव आदि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं भी से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कि कथा की मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों से मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले। ऐसी जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति इत्यादि लगना। तो दोस्तों शेष बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो में पूरी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।